हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में हम एपी भी बोल सकते हैं। हम 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे ओनली। हाँ, 11th क्लास में हम एपी के अलावा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसके अलावा एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 10th क्लास में ओनली किसके बारे में पढ़ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। और यदि जैसे कि कोई सीक्वेंस है इस तरीके से, जैसे हमें दे दिया 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से एक सीक्वेंस दे रखा है। अब हम अगर ये सीक्वेंस एक फिक्स नंबर से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सीक्वेंस वो किस फॉर्म में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में होगा। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में होगा तो हम कह सकते हैं हम आगे के जितने भी नंबर्स हैं, आगे की जो भी टर्म्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या उनकी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब यहां पर हमें दे रखा है फर्स्ट टर्म जो है वो 3 स्टार्टिंग टर्म है, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इस फर्स्ट टर्म में के बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो कितनी है, 5। अब इस फर्स्ट टर्म से 5 कैसे आया, तो इसमें हमने कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, तो हमारे पास कितना आ जाता है, नेक्स्ट टर्म जो है वो आ जाती है 5। और फिर 5 में हम कितना ऐड करें कि 7 आ जाए, इसमें भी 2 ऐड करें, यानी 2 ऐड करने पर भी हमारे पास क्या आ रही है, नेक्स्ट टर्म आ रही है। यानी कि वही फिक्स नंबर जो है 7 में भी हमने 2 ही ऐड किया, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई 9। फिर 9 में भी कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, तो नेक्स्ट टर्म आ गई 11। यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। कितना, 2 है। अगर किसी दो टर्म जो है, दोनों टर्मों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों टर्मों के बीच का डिफरेंस, यानी कि ईच टर्म में जो डिफरेंस है आपस में, वो अगर फिक्स नंबर से हो तो हम कहेंगे कि वो जो सीक्वेंस होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में होगा। क्लियर है, आया समझ में। जैसे ले लेते हैं हम एक सीरीज सीक्वेंस है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरीके से एक सीक्वेंस दिया हुआ है। अब देखो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, a। फर्स्ट टर्म क्या होगी, a। इसको हम बोल सकते हैं a1, इसको हम बोल सकते हैं, ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म को हम बोल सकते हैं a2। और ये जो है हमारे पास वो है थर्ड टर्म, इसको बोल सकते हैं a3। और ये फोर्थ टर्म है a4। ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म होंगी a5, a6 डैश डैश जो भी है इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, a1 जो है वो कितनी है, a। अगर अब देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का, वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे a प्लस डी माइनस a, ये तो सेकेंड टर्म हो गई और ये फर्स्ट टर्म हो गई, तो कितना डिफरेंस आया, a से a कट गया, बचा d। ऐसे ही अगर इन दोनों टर्मों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 कितना है, a प्लस 2d माइनस a2 कितना है, माइनस लग रहा है इसलिए ब्रैकेट में, a प्लस d। सॉल्व करके a प्लस 2d माइनस a प्लस माइनस माइनस d, a प्लस का माइनस का कट गया, 2d माइनस d कितना बचा, d बचा। तो देखो हमने पहली जो टर्म थी, दो टर्म स्टार्टिंग वाली, उनका जो डिफरेंस निकाला था वो कितना आया, d। नेक्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस निकाला था वो भी d, नेक्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस निकालेंगे वो भी कितना आएगा, d। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है
यानी कि ये जो सीक्वेंस है वो एक तो क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है, और जो डी जो है यानी कि डिफरेंस कितना आया दोनों सभी टर्म के बीच में, यानी इन दोनों टर्मों के बीच में, इन दोनों का टर्म का डिफरेंस, इन दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है डी। तो जो डी होगा वो क्या होगा हमारा एक कॉमन डिफरेंस। तो डी हमारा क्या होगा कॉमन डिफरेंस। तो दोबारा बताता हूं मैं, जो फर्स्ट टर्म इसको बोल सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, इसको बोल सकते हैं हम A1, इसको बोल सकते हैं हम A2, इसको बोल सकते हैं A3 एंड इसको बोल सकते हैं हम A4। ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म्स होंगी उनको बोलेंगे A5, A6 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म जो है उस A1 जो है वो कितनी है A। अब हमें जैसे कॉमन डिफरेंस यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। तो उसके लिए पहले चेक भी करना पड़ेगा कि हमें हमारी जो सीक्वेंस है वो AB में है या नहीं। तो पहले हम चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस जो है A2 माइनस A1 वो इक्वल आ रहा है कि A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, यानी कि सभी टर्म्स में जो डिफरेंस है आपस में इन दोनों टर्म्स का, इन दोनों टर्म्स का, इन दोनों टर्म्स का अगर सेम है तो ये क्या होगा AP की फॉर्म में होगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में होगी ये सीक्वेंस। तो अगर और जिस नंबर से यानी कि इन दोनों के बीच में जिस नंबर का डिफरेंस है वह डिफरेंस क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा, यानी कि ये सभी में क्या होगा ये डिफरेंस कॉमन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं हम एग्जांपल्स पर। एक्सरसाइज 5.1 करेंगे उसके बाद। तो एग्जांपल्स पे आते हैं सबसे पहले। अब हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग। तो देखो जो ये सीक्वेंस दे रखा है इसमें हमें क्या बतानी है, एक तो फर्स्ट टर्म बतानी है और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो बताना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं उसका। जैसे सीक्वेंस दे रखा है हमें 4 से 7 10 13 इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं कि ये सीक्वेंस जो है AP में है या नहीं। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, A1 कितना है 4, इसको ये हो गया A1। A2 कितना है, जो सेकंड टर्म है उसको बोलेंगे हम A2, वो कितना है 7। थर्ड टर्म ऐसे ही A3 कितना है 10, और ऐसे ही हम A4 जो भी है इस तरीके से निकालेंगे। तो नेक्स्ट जो है हम अब देखते हैं हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो देखो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना है 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से मैंने बताया था सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, उस इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। अब इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म के बीच का डिफरेंस हो गया 3। नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच का देखते हैं। अब देखो 7 और 10 के बीच का डिफरेंस देखते हैं, यानी कि 7 और 10 के बीच का डिफरेंस यानी A3 माइनस A2 देखते हैं। तो क्या आता है A3 माइनस A2 10 माइनस 7 कितना आ रहा है डिफरेंस 3। तो यहां से देखो इन दोनों के टर्म के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के टर्म के बीच का डिफरेंस भी 3 है, और नेक्स्ट टर्म के बीच का भी डिफरेंस कितना होगा 3 ही होगा। तो अगर इस तरीके से यानी कि सेम डिफरेंस मिल रहा है तो हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस किस में है, AP में है। और AP में है तो हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। ये तो हमारी क्या होगी फर्स्ट टर्म कितनी है 4। एंड हमसे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि दोनों हमने जो डिफरेंस निकाला इन दोनों टर्म के बीच का, इन दोनों टर्म के बीच का, इन दोनों टर्म के बीच का, वो कितना था 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अब आती है सेकंड क्वेश्चन की बात। जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो इसमें जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या मिल रही है, A1 कितना है -5, A2 कितना मिल रहा है -1 एंड A3 कितना मिल रहा है 3, और ऐसे ही A4 जो है कितना है 7।
ऐसे निकाल सकते हैं। अब आते हैं कि ये सीक्वेंस जो है एपी में है या नहीं। पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखो चेक करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आएगा, फिर उसके बाद थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को का डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो आएगा वो इक्वल है, यानी इन दोनों टर्म का डिफरेंस, इन दोनों टर्म का डिफरेंस, इन दोनों टर्म का डिफरेंस अगर सेम है तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस किसमें है, एपी में है। तो चेक करते हैं कि a2 माइनस a1 is equal to -1 minus of -5 -1, ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +5, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। तो फर्स्ट इन दोनों टर्म के डिफरेंस कितना आया 4 आया। फिर नेक्स्ट टू टर्म का, यानी इन दोनों टर्म a3 माइनस a2 करके देखते हैं। नेक्स्ट टू टर्म का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आ रहा है, a3 कितना था 3 माइनस a2 कितना था -1, 3 माइनस इंटू माइनस +1 इज इक्वल टू कितना आया 4। यानी कि इन दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है 4, और नेक्स्ट टू टर्म a3 माइनस a2 का डिफरेंस कितना आया 4, यानी कि इन दोनों का टर्म का डिफरेंस, इन दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है 4 है। तो नेक्स्ट टर्म जो है इसका भी डिफरेंस कितना होगा 7 माइनस 3 यानी कि 4 होगा। तो हम कह सकते हैं ये सीक्वेंस क्या है, एपी की फॉर्म में है। अगर एपी की फॉर्म में है तो हम देखो हमसे क्या पूछ रहा है वो फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, स्टार्टिंग टर्म ही फर्स्ट टर्म होगी, यानी a1 कितना है -5, और नेक्स्ट जो है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकाला, जो फिक्स नंबर है जिससे सबके बीच का जो फिक्स्ड जो नंबर है, जो यानी कि जो डिफरेंस है सेम डिफरेंस है, वो कितना था, कॉमन डिफरेंस कितना था 4। तो ये होगा हमारा कॉमन डिफरेंस कितना 4। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और फर्स्ट टर्म निकालेंगे। क्लियर आया समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सरसाइज एग्जांपल जो सेकंड है वो क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन द फॉर्म एंड एपी। तो हमें चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं। तो देखते हैं, चेक करते हैं। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं पहले। जैसे हमें दे रखा है सीक्वेंस 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, इस तरीके से दे रखा है। तो देखो सबसे पहले चेक करने के लिए अभी बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ये जो सीक्वेंस है वो किस फॉर्म में होगा, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में होगा। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म में a1 वो कितना है 4 है, a2 कितना है वो है 10, a3 कितना है वो है 16, ऐसे a4 कितना है वो है 22। तो हमें क्या चेक करना है कि ये सीक्वेंस जो है एपी में है या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। कैसे, यानी कि a2 माइनस a1, यानी कि a2 कितना है 10 माइनस ये कितना है 4, a1 कितना है 4, तो 10 माइनस 4 कितना आ गया 6। ऐसे ही इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि a3 माइनस a2 निकालते हैं। वो कितना, a3 है 16 और a2 है 10, सब्ट्रैक्ट करके कितना आया 6 आया। ऐसे ही a4 माइनस a3 फाइंड करते हैं, कितना है 22 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना आया 6 आया। यानी कि a2 माइनस a1 इन दोनों का डिफरेंस इक्वल आ रहा है किसके, a3 माइनस a2 के, इक्वल आ रहा है किसके, a4 माइनस a3 इक्वल टू कितना आया 6 आया।
यानी कि इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 6 है। यानी कि डिफरेंस क्या है? सेम है। अगर डिफरेंस सेम होता है तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस किस फॉर्म में होगा? ये सीक्वेंस होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो किस फॉर्म में है? एपी की फॉर्म में है। यानी कि सीक्वेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। The sequence is in the form of AP, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस तरीके से ही नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमें दे रखा है, देखो A1 कितना है इसमें, सेकेंड क्वेश्चन में A1 कितना मिल रहा है हमें? -2। A2 कितना मिल रहा है? 2। A3 कितना है फिर? -2। इस तरीके से A4 कितना है? 2। तो इस तरीके से ये क्या नेक्स्ट बढ़ते जा रहा है। तो अब देखते हैं हम इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर हमें AP चेक करना है तो हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो A2 A1 कितना आया? 2 माइनस A1 कितना है? -2। कितना हो गया? 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट टू टर्म के डिफरेंस देखते हैं। तो A3 A2 देखते हैं। तो A3 A2 इज इक्वल टू कितना आया? -2 -2। तो ये कितना हुआ? -2 कितना हो गया? -4। तो बस यहीं तक देख लो कि A2 A1 कितना आ रहा है? 4 और A3 A2 कितना आ रहा है? -4। तो हमें यहीं पता लग गया कि डिफरेंस क्या हो गया? अलग हो गया। ये तो +4 आ रहा है और जबकि ये कितना आ रहा है? -4। तो यहीं हम कह देंगे कि A2 A1 इज नॉट इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है यार। यानी कि A2 A1 जो ये किया था, यानी दो फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस जो है नेक्स्ट टू टर्म के डिफरेंस के इक्वल नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो हम कहेंगे A3 A2। तो इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस एंड इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है? नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस क्या नहीं है? इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। तो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ही अब एक्सरसाइज चालू करते हैं।